हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बेसिकली जो हमने देखा था ब्यूएंट फोर्स उसकी वैल्यू बताता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई बॉडी फुल्ली या पार्शली इमर्स्ड है फ्लूइड में तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, ब्यूएंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर। अब फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना हमने ऑब्जेक्ट जो डाला है उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। तो जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगी वो उतना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा वेट होगा तो उतना ज्यादा उस पर ब्यूएंट फोर्स लगेगा। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सबमरीन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। कैसे होता है, सबमरीन में एक टैंक लगा रहता है, सबमरीन में एक टैंक होता है जिसमें वाटर स्टोर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो क्या करेंगे, टैंक में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिड्यूस कर देंगे। अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ, मास कम हो गया। मास कम हो गया मतलब वेट कम हो गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कम हो गई। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ब्यूएंट फोर्स से कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा, सिंपल। और अगर सबमरीन को नीचे पानी के अंदर उतारना है तो क्या करेंगे, वो टैंक में वाटर फिल कर लेंगे। वाटर फिल हुआ टैंक में तो टैंक का मास बढ़ गया, सबमरीन का मास बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया जो उस पे लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ब्यूएंट फोर्स से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, सबमरीन नीचे चली जाएगी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बोट समुद्र में तैरती कैसे है। बोट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किसी भी शिप को, बोट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करे। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगी तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस उनने किया तो वो जो वाटर डिस्प्लेस है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। अब वाटर डिस्प्लेस का वेट ज्यादा है, वाटर डिस्प्लेस का वेट ही ब्यूएंट फोर्स के बराबर होता है तो ब्यूएंट फोर्स भी ज्यादा होगा। ब्यूएंट फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो मिल्क की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। कैसे होता है, अब मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डेंस है वो उतना ज्यादा ब्यूएंट फोर्स लगाएगा। तो ये डेंसिटी, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डेंस है वो उतना ज्यादा ब्यूएंट फोर्स लगाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो जाए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक करने लगेगा, ब्यूएंट फोर्स कम लगेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मिल्क प्योर है कि नहीं, या जो मटेरियल है वो प्योर है कि नहीं। प्योरिटी टेस्ट के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। डेंसिटी अपन देखकर कि ऑब्जेक्ट कितना फ्लोट कर रहा है, कितना सिंक कर रहा है, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना प्योर है, मटेरियल ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट कितना प्योर है, फ्लूइड कितना प्योर है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।